नमस्कार, मैं विकास। अब देखो यूट्यूब चैनल बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की और उनके सामने आने चुनौतियों की। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। लगभग 40 दिनों के सस्पेंस के बाद अंततः 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस प्रकार नीतीश के लगभग 2 दशक का कार्यकाल समाप्त हुआ मुख्यमंत्री के रूप में। अब मुख्यमंत्री के रूप में वो काम न करके राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करेंगे। देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार को केंद्र में क्या जिम्मेदारी मिलती है। खैर, आते हैं सम्राट चौधरी पर। चौधरी साहब बिहार के राजनीति के सम्राट तो बन गए, यानी कि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी के सभी नेताओं के बॉडी लैंग्वेज और बीजेपी के मनस्थिति ऐसी लग नहीं रही है कि भाजपा सम्राट चौधरी के ताजपोशी से खुश है। कहीं भी ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा है जहां होना चाहिए, क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्य था जहां भाजपा का अपना मुख्यमंत्री नहीं हुआ। यह अवसर बहुत बड़ा था। इसमें भाजपा हाईकमान से सभी लोगों को, खासकर मोदी, अमित शाह और अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो लोग शामिल नहीं हुए। तब तो यह दिया गया कि बंगाल चुनाव में, तमिलनाडु चुनाव में सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन बात इतनी सहज लग नहीं रही है। इसके कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने सत्ता का हस्तांतरण कोयरी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को किया। नीतीश कुमार शुरू से लवकुश समीकरण को साध कर सत्ता में बने हुए थे। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और कोयरी जाति का वोट उन्हें हमेशा मिलता रहा। तो ऐसा हो सकता है नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक को, अपने कोर वोटर्स को या मैसेज देने की कोशिश की हो कि हमारा वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है और मैंने सत्ता का हस्तांतरण भाजपा के किसी संघी को, कैडर वाले को नहीं और किसी सवर्ण को नहीं, जो कि भाजपा का कोर वोटर है, हमने सत्ता का हस्तांतरण किया है अपने ही बिरादरी के, अपने ही समूह के लोग को, यानी कि कोयरी समुदाय के सम्राट चौधरी को। एक वजह हो सकती है। इसी कारण नीतीश कुमार ने सत्ता के हस्तांतरण में इतनी देर की और भारतीय जनता पार्टी पर तब तक दबाव बनाए रखा जब तक कि नेता का चुनाव न हो जाए, तब तक हम इस्तीफा नहीं देंगे। और नेता का चुनाव हो जाने, यानी सम्राट चौधरी को चुने जाने के बाद ही नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर सवर्ण है, खास करके, या व्यवसायी समुदाय। भारतीय जनता पार्टी की पूरी इच्छा थी कि इस बार किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जाए। 3 नामों पर विचार भी किया जा रहा था: विजय कुमार सिन्हा, श्रेयसी सिंह और मंगल पांडे। अंत समय में श्रेयसी सिंह का नाम सबसे अधिक चर्चा में आया और लगभग तय हो गया था कि श्रेयसी सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगी बिहार की। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ कारणवश, शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि श्रेयसी सिंह के पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार के घोर विरोधी थे और नीतीश कुमार ने यह सोचा कि विरोधी की बेटी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। दूसरी बात, नीतीश कुमार अपने वोटर को यह संदेश देना नहीं चाहते थे कि हमने सत्ता का हस्तांतरण सवर्ण कैटेगरी से आने वाले लोग को कर दिया, क्योंकि नीतीश खुद भी पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी मानसिकता सवर्ण विरोधी तो नहीं कह सकती, लेकिन अपने वोटरों को यह मैसेज नहीं देना चाहते कि वो सवर्ण समर्थक है। सवर्णों को भी लॉलीपॉप पकड़ाते हुए उन्होंने अपने ही पार्टी के विजय चौधरी को, यानी भूमिहार समाज से आने वाले विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाकर यह मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी जितना दे सकती है आपको, हम भी उतना ही दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया था, जो भूमिहार वर्ग से आते हैं। इन्होंने एक भूमिहार को, संजोग से उनका नाम भी विजय ही है, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इससे यहाँ भी शक्ति संतुलन साधने की कोशिश की गई। अब सम्राट चौधरी के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है, इस पर चर्चा करें। सम्राट चौधरी सीधे तौर पर नीतीश कुमार के समर्थन और आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, तो सम्राट चौधरी अगले चुनाव तक कम से कम, यानी जब तक नीतीश कुमार एनडीए में बने हुए हैं, तब तक नीतीश कुमार के कुछ कार्यों के विपरीत वो नहीं जा सकते। जैसे
शराबबंदी की समीक्षा करने से उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि शराबबंदी और नीतीश कुमार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध सम्राट चौधरी शराबबंदी पर कोई समीक्षा तक करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, नीतीश कुमार कट्टर हिंदू और मुस्लिम विरोधी नहीं माने जाते हैं। सम्राट चौधरी को भी अपनी कार्यशैली इस प्रकार रखनी पड़ेगी कि उनकी छवि कट्टर हिंदू और मुस्लिम विरोधी न बने। सम्राट चौधरी चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनके मन में योगी आदित्यनाथ बनने की इच्छा होगी भी तो उन्हें इस इच्छा को दबा कर रखना पड़ेगा। हम लोग को याद होगा कि नवंबर 25 के चुनाव के बाद या चुनाव प्रचार के दौरान सम्राट चौधरी बार बार बुलडोजर की बात करते थे, लेकिन जब से चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उन्होंने बुलडोजर का नाम लेना बंद कर दिया है और योगी आदित्यनाथ मॉडल की बात नहीं करते। अब वो कहते हैं सम्राट मॉडल चलेगा, नीतीश और नरेंद्र मोदी के मॉडल पर सरकार चलेगी। तो उन्हें अपनी कुछ इच्छाओं को दबा कर रखना पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार के जो कार्यशैली है, नीतीश कुमार ने जो लिमिट तय कर दी है उनसे आगे वो नहीं जा पाएंगे। उन्हें उसी के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। हाँ, सम्राट चौधरी यह काम कर सकते हैं, नीतीश कुमार के भी लिए कोई आपत्ति नहीं है कि वो कानून व्यवस्था के स्थिति पुलिसिंग व्यवस्था को और कठोर कर सकते हैं और अपराध के प्रति और भी सख्त रवैया अपना सकते हैं। ऐसे भी बिहार में खासकर पटना और आसपास के जिलों में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सम्राट चौधरी की मुख्य परीक्षा कानून व्यवस्था की होगी और उसे वो कुशलता से निपटें तो बेहतर होगा। उम्मीद है कि सम्राट चौधरी पुलिसिंग को टाइट करेंगे और अपराध पर नकेल कसेंगे। विशेष सम्राट चौधरी क्या करेंगे हम मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही पता चल पाएगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा पेच विजय कुमार सिन्हा का फंस रहा है। विजय कुमार सिन्हा पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अब तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री जदयू के हो गए हैं। और नीतीश कुमार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अब विजय कुमार सिन्हा के लिए आगे कोई बहुत गुंजाइश नहीं दिखती है। उन्हें या तो पार्टी संगठन में कोई बहुत बड़ा पद केंद्र में मिल सकता है या केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की बात हो सकती है। देखते हैं विजय कुमार सिन्हा क्या होगा। हाँ, यह निश्चित है कि श्रेयसी सिंह को कोई बड़ा पद कैबिनेट में मिल सकता है। अब वो खेल मंत्री नहीं रहेगी, इससे बड़ा पद उन्हें मिल सकता है। इसी प्रकार सवर्ण समुदाय और बनिक समुदाय से आने वाले कुछ लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी क्योंकि भाजपा के कोर वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हमारे कोर वोटर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं। उनमें जो कैडर के लोग हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान लोग जुड़े हुए शुरू से भाजपा मूल भाजपाई हैं, उनमें यह निराशा अवश्य है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा था तो किसी बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। हेमंता बिश्व शर्मा के बाद सम्राट चौधरी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के कोटे से जो मूल रूप से भाजपाई नहीं है। हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि हेमंता बिश्व शर्मा ने भाजपा की उम्मीदों को पूरा किया है, भाजपा कसौटी पर खरे उतरे हैं और हेमंता बिश्व शर्मा लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सम्राट चौधरी भी भाजपा कसौटी पर खरा उतरेंगे। यही मंगल कामना है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले